आज हम आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फ्रेंच पर जो इफ़ेक्ट है उसका हम जिक्र करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। आज हम आपको बताते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हम आपको बताते हैं आपको कि जैसे इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि वहाँ का जो शासक था लुई 14वां, 15वां या 16वां, वो बहुत स्वेच्छाचारी था, लोगों को बहुत सताता था, परेशान करता था। इस प्रकार जब ये क्रांति हुई तो क्रांति के फर्स्ट प्रभाव में जो फर्स्ट इफेक्ट आपने पढ़ा उसमें पहला यही है कि लुई वंश के शासन का अंत हुआ। वो समाप्त हो गया, उसकी सरकार, उसका शासन, उसकी व्यवस्था सब खत्म हो गई। आप जानते हैं कि जब भी कोई अत्याचार होता है, कि कुछ भी होता है तो उसका अंत निश्चित है, अंत हर हाल में होना है। उसके बाद दूसरा हम आपको बताते हैं कि फ्रांस में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई और तीसरे नंबर पे सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए जाने लगे। लोक कल्याणकारी का मतलब होता है कि जिससे सबका फायदा हो, सारे लोगों का उसमें जो है लाभ हो। जैसे सड़क बनी, नहरें बनाई गई, पुल, स्कूल, अस्पताल, ये सारी चीज़ें, ताकि वहाँ के बच्चे पढ़ें, अच्छे लोग बने, अच्छे नागरिक बने, आने जाने का उनका आयात निर्यात भी कायदे से हो सके, इसलिए नहर, पुल, सड़कें ये सब बनी। उसके बाद चौथे नंबर पे हम आपको बताते हैं कि वहाँ के लोगों में समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, प्रेम की भावना जागृत हुई। सब लोग एक समान हो गए, वो स्वतंत्र हो गए, सब में भाईचारा स्थापित हुआ, इस तरह की भावना पैदा हुई। और नंबर 5 पे हम बताते हैं कि फ्रांस में नवीन कानून संहिता लागू की गई, नया कानून संहिता बना। और उसके बाद 6वें नंबर पे स्टेटस जनरल, जो फ्रांस की पुरानी संसद थी, उसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन हुआ। नई असेंबली बनी, जिसको नेशनल असेंबली के नाम से जाना गया। और फ्रेंच, फिर नेक्स्ट नंबर आपका जो 7वां नंबर आता है, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा, जैसे हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है, ऐसे वहाँ फ्रेंच भाषा को वहाँ की राष्ट्रभाषा मान लिया गया। ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पे हम आपको बताते हैं कि आंतरिक आयात निर्यात पर जो शुल्क लगता था उसको उन्होंने हटा दिया। अपने देश के अंदर, अपने राज्यों के अंदर जब कोई भी चीज़ आयात या निर्यात किया जाता था व्यापारिक तौर पे, तो एक टैक्स लेती थी वहाँ की पहली सरकार, जो बोर्बो वंश के लोग थे, लेकिन उसको भी हटा दिया इस क्रांति के द्वारा। उसके बाद फिर हम वहाँ बताते हैं नौवां, जो आपका नौवां इफेक्ट इसका है प्रभाव, वो है कि माप तौल की समान व्यवस्था लागू की गई। जैसे ये नहीं कि किसी को, कोई गरीब आदमी है तो उसको कम कोई चीज़ दे दिया जाए, कोई अमीर आदमी है तो उसको ज़्यादा दे दिया कि शाही खानदान का है, नहीं, नाप तौल की समान व्यवस्था लागू की गई। और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि वहाँ की जो पादरी वर्ग, जो शासक वर्ग था, उसके एक विशेष अधिकार होते थे। वो अधिकार किसी अन्य ग्रुप को प्राप्त नहीं था। उस अधिकार को, जो विशेषाधिकार प्राप्त था, उसको निरस्त कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। तो ये था आपका जो 10 नंबर तक मैंने आपको बताया, ये फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पर प्रभाव। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, संपूर्ण विश्व पर, वैश्विक तौर पर उसका क्या असर हुआ, वो हम आपको बताना चाहते हैं। द इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन यूरोप। यूरोप में इस क्रांति से क्या नवीनता पैदा हुई, क्या बात आई। तो नंबर 1 पे हम बताते हैं आपको कि फ्रांस की क्रांति से यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। मीन्स यूरोप के अन्य देशों में, अन्य शहरों में, अन्य जगहों पर अच्छे अच्छे किस्म के नए राष्ट्रीय राज्य स्थापित किए गए। और नंबर 2, इस क्रांति से विश्व को लोकतंत्रीय सिद्धांत मिला। पहले तो लोग पुराने रीति रिवाजों पर, परंपरागत ढर्रों पर चलते थे, अपने जीवन को व्यतीत करते थे, लेकिन जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो इस क्रांति के प्रभाव से सारे विश्व को लोकतंत्रीय सिद्धांत प्राप्त हुआ। और नंबर 3 की बात हम आपको करते हैं, फ्रांस की क्रांति से वैश्विक
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता का सिद्धांत मजबूत हुआ। इसके पहले ये चीज नहीं था। सबका अपना अलग अलग थ्योरी होता था, सबके अपने अलग अलग नियम कानून होते थे, लेकिन इस क्रांति के बाद दुनिया को वैश्विक तौर पे यह पता चला कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो सिद्धांत हैं, जो ये बराबरी है, ये जो है मजबूत हुआ, स्थापित किए गए। ये तीसरा हो गया। और नंबर चौथा जो है हम आपको बता रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रीय असेंबली में मानवाधिकारों की घोषणा की गई। मानवाधिकार मीन्स ह्यूमन राइट्स। मानव के लिए बेहतर अधिकार क्या हो सकते हैं, मानव का हक क्या होता है, एक दूसरे लोगों पर एक दूसरे का क्या हक है, लोग कैसे अपने कानून, अपने नियम, अपने अधिकार सब फॉलो करेंगे, कैसे उसको क्रिएट करेंगे, इसकी जो है घोषणा विश्व स्तर पर हुई। और नंबर 5 हम आपको बताने जा रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति से संपूर्ण विश्व से निरंकुश शासन व्यवस्था का निर्दयता पूर्वक दमन हुआ। मीन्स सारे संसार से इस क्रांति के बाद संपूर्ण विश्व में निरंकुश शासन मुकम्मल तौर पे समाप्त होना शुरू हो गया। मीन्स समाप्त हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं कि और देश के जो लोग थे जो इस तरह से अपना स्वेच्छाचारिता वाला सिद्धांत फॉलो करते थे, उसका अंत हुआ और संपूर्ण विश्व को नवीनता का और इस तरह का अधिकार प्राप्त होने लगा और निरंकुश शासन व्यवस्था का निर्दयता पूर्वक अंत कर दिया गया। तो यह आपने देखा आज 2 टॉपिक, एक तो फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर प्रभाव, दूसरा आपने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर प्रभाव। तो इतना आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।